नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर। और दोस्तों, आरबीआई की रिपोर्ट बहुत ही चिंताजनक है, चिंता पैदा करने वाली है, ना सिर्फ आपके और मेरे लिए बल्कि हर भारतीय के लिए। क्यों? क्योंकि आर्थिक गुलामी की तरफ हमने एक कदम और बढ़ा दिया है। आप बोलेंगे ये कैसे? दोस्तों, अंग्रेजों ने आकर पहले भारत के ऊपर आर्थिक तौर पर उसको गुलाम बनाया था। व्यापार करने के बहाने आए और व्यापार के बहाने धीरे 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 उन्होंने हर जगह अपना कब्जा शुरू करा और फिर इतना लूटा कि आज तक देश जो है उससे बाहर नहीं आ पा रहा है। दोस्तों, आज की हालत ये है, जब आजाद भारत के अंदर हम बैठे हुए हैं, तो प्रति व्यक्ति जो कर्ज है, जो मार्च 2023 के अंदर 3.9 लाख रुपीस था, कहने का मतलब 3,90,000 रुपए था, वो मात्र 2 सालों के अंदर बढ़कर हो गया है 4,80,000 रुपए। हर व्यक्ति के ऊपर इतना कर्ज है। आप कहेंगे दोस्तों कि हमारे ऊपर तो इतना कर्ज नहीं है। ये एक औसत है, ये एक एवरेज है। किसी व्यक्ति के ऊपर ज्यादा है, किसी के ऊपर कम है, लेकिन अगर सबका एक एवरेज निकाला जाएगा तो आएगा हर व्यक्ति के ऊपर, भारत में जो हर व्यक्ति है वो 4,80,000 रुपए का कर्जदार है। अब इसमें मजे की बात देखिए दोस्तों, मात्र 2 साल के अंदर इस सरकार ने इतनी मेहनत करी, 18-18 घंटे मेहनत कर कर इस कर्जे को 90,000 रुपए बढ़ा दिया है। और ये 23% की बढ़ोतरी सिर्फ 2 साल के अंदर हुई है। आपका इंक्रीमेंट कितने परसेंट बढ़ा है? आपकी सैलरी कितने परसेंट बढ़ी है? आप ये बता दीजिए। लेकिन कर्जा आपका जो है वो बिल्कुल तेज गति से विकास कर रहा है दोस्तों। और इसको सरकार का अगर बल चलेगा तो असली हक दिलाकर रहेगी। अभी और देखिए दोस्तों, जो रिटेल लोन है इसमें भी, इस कर्जे के अंदर, जिसको हम गैर आवासीय खुदरा लोन बोलते हैं, वो 54.9% है। आप 55% लगा लीजिए। कहने का मतलब ये क्रेडिट कार्ड का लोन, पर्सनल लोन, और जो आप अपनी दूसरी जरूरतों के लिए लोन लेते हैं, बाकी सारी तरह के जो लोन है जिसे खुदरा लोन बोलते हैं, उनको 55% उनकी हिस्सेदारी है। कहने का मतलब ये है, लोगों को अपने आम जरूरतों के लिए भी कर्जा उठाना पड़ रहा है। और उसमें भी जो 45% लगभग, आप ये मान के चलिए, जो आवासीय लोन है, सरकार कह रही है अरे मकान लोग खरीद रहे हैं, लोगों के पास जमीन हो रही है, एसेट बढ़ रहे हैं, उससे कोई खतरा नहीं है। लेकिन यहां पर भी एक चिंता पैदा करने वाली बात यह है कि एक से ज्यादा जो घर खरीदने वाले हैं, तो दोस्तों ये जो एक से ज्यादा घर खरीदने वालों की संख्या में जो बढ़ोतरी है, ये बढ़ोतरी आप समझिए कि कैसे हो रही है। ये कहने का मतलब ये है, जिसपे है मकान वो 1 से 2 कर रहा है, 2 से 3 4 खरीदता जा रहा है, और जिसके पास नहीं है वो खरीद ही नहीं पा रहा है। कहने का मतलब जिनके पास मकान है वही मकान और खरीद रहे हैं, एक से ज्यादा घर वो खरीद रहे हैं, उन्हीं की जो है ये बढ़ोतरी दिखाई देती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आर्थिक हालात कितने कमजोर हो गए हैं, ये भी आप समझिए। धीरे 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 जो आदमी कर्जे में डूबता जा रहा है, चाहे पर्सनल लोन है, चाहे गोल्ड लोन है, चाहे ब्याज बट्टे पर पैसा लेता जा रहा है, तो उसकी हालत खस्ता होती जा रही है, कमाई घट रही है। ऐसे में आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। अगर बॉस उसको डांटेगा, फटकारेगा, मजबूरी है, करना पड़ेगा, नौकरी छोड़ नहीं सकते। इसके साथ साथ दोस्तों, और भी ज्यादा जो है वो आप देखिए कि एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि लोग कम सैलरी में ज्यादा घंटे तक मजबूरी में काम करने को तैयार हैं। मारा मारी मचेगी, हर तरह की प्रताड़ना और शोषण भी सहने को तैयार होंगे। यही है आर्थिक गुलामी का पहला कदम, कि जिनके पास पैसा है वो अच्छे और भरपूर तरीके से जो कमजोर वर्ग है आर्थिक रूप से, उसका भरपूर शोषण करना शुरू करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हालत और कैसे पतली हो रही है, देखिए। जो $1 है वो 85.65 रुपए इसकी कीमत थी कल तक, आप देख लीजिए। और उसके साथ साथ जो यूरो है, हा, इसको तो सेंचुरी पार करवा दी है दोस्तों। 100 रुपया क्रॉस कर गया है ये। इतनी जबरदस्त 24 घंटे में 20-20 घंटे काम कर कर यूरो को उसका हक दिला दिया गया है दोस्तों सरकार द्वारा। अब वर्तमान जीडीपी आप देख लीजिए, जो वर्तमान जीडीपी है वो 4.3 ट्रिलियन बताई जाती है। तो दोस्तों, इस जीडीपी के अंदर जो ये कर्जा है प्रति व्यक्ति के ऊपर, वो 4,80,000 रुपए है। और जो यहाँ पर आप देखिए, जो कर्ज जो है जीडीपी का, वो 42% बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये 42% जो कर्जा है,
ये आप ये बात समझिए, आप गांव देहात में ज्यादातर आबादी के पास चले जाइए, उनको तो बैंक कर्जा देता ही नहीं है। उनकी तो ना उनका सिविल स्कोर बढ़िया होगा ना कुछ होगा। तो ये सिर्फ जो कुछ नौकरी पेशा लोग हैं उन्हीं का ज्यादातर का आंकड़ा है जो शहरों में रहते हैं। तो वो लोग भी इतनी जबरदस्त तरीके से कर्जे में डूब गए हैं कि आप देख लीजिए, जो जीडीपी का 42% है वो कर्जे में डूब गया है। ये कोई अच्छा साइन नहीं है भारत जैसी ग्रोइंग अर्थव्यवस्था के लिए, जहां एक बहुत बड़ी आबादी सिर्फ अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करती हो। ऐसे में अगर जीडीपी का 42% कर्जे में डूब गया है तो आप मान लीजिए खतरे की घंटी है। मेरे मन में दोस्तों सवाल ये उठा कि आखिर अगर आज की डेट में ये 4,80,000 का प्रति व्यक्ति जो कर्जा हो गया है, तो जब ये मोदी सरकार आई थी तब ये कितना था? तो दोस्तों मैंने जब आंकड़े खंगाले तो मुझे पता चला कि 2015 के अंदर जब हमारी जो जीडीपी वो 2.1 ट्रिलियन की थी, कहने का मतलब यह है आज की जीडीपी से लगभग आधी थी जब हमारी जीडीपी, तो सिर्फ प्रति व्यक्ति कर्जा 49,270 रुपए था। लगभग आप इसको मान लीजिए 50,000 रुपए था। और मात्र 10 साल के अंदर आप देख लीजिए कितने गुना इस कर्जे को कर दिया। लगभग 10 गुना ये कर्जा हो गया। मतलब हर साल ये डबल होता गया। 10 साल के अंदर 10 गुना कर्जा आपका बढ़ा दिया। आपकी आमदनी कितनी बढ़ी 10 साल के अंदर, प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी, आप ये देखिए। लेकिन कर्जा जो है वो इस गति से बढ़ गया कि अगर दोस्तों समय पर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो यकीन मानिए आने वाली नस्लें भी कर्जे में पैदा होंगी। जो आपको झुंझुना दिखाकर सत्ता में आया गया था कि हर एक घर से को जो है 15-15 लाख रुपए तो यूं ही मिल जाएंगे अगर काला धन वापस लिया जाएगा, तो यकीन मानिए 15 लाख तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन हर पैदा होने वाले बच्चे, हर व्यक्ति के ऊपर भारत में 15 लाख रुपए का कर्जा चढ़वा कर ही ये महामानव जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों ये जो आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, आप जो कर्जे में डूब रहे हैं, आप परिवारों की खबर सुन रहे हैं कि कर्जे में आकर जो है परिवारों ने सुसाइड कर लिया, या इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये उनकी गलती नहीं है। ये सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से जनता को शोषण और ये जो प्रताड़ना है ये आर्थिक रूप से झेलनी पड़ रही है। और अगर ये यहीं पर नहीं रोका गया, अगर जनता ने अपनी आवाज नहीं उठाई, तो यकीन मानिए फिर आर्थिक गुलामी के अलावा और कोई चारा इस आने वाली नस्लों के पास नहीं बचेगा। दोस्तों आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए।